तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे केदारनाथ मंदिर है और इस मंदिर का इतिहास ये है कि जब महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों को स्वर्ग की यात्रा के लिए मोक्ष प्राप्ति की साधना करनी थी तो उनको किसी ने ये बताया कि आपने इतने भाई बंधुओं को मृत्यु दी है, उनको आपने मारा है युद्ध की वजह से, तो आपको मोक्ष सिर्फ भगवान शिव ही दिला सकते हैं। तो पहले वो भगवान शिव से की साधना करने के लिए काशी गए और काशी में वो मिले नहीं क्योंकि भगवान जो शिव थे वो पांडवों से नाराज़ थे। वो इस वजह से कि उन्होंने इतने सारे लोगों को युद्ध में मारा, जिसमें उनको कुल कलंक भी था कि अपने ही भाइयों को मारा और दूसरा उनके ऊपर ब्राह्मण हत्या का भी उनके ऊपर लांछन था क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों को मारा जो कि ब्राह्मण थे और युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। तो फिर उसके बाद वो काशी के बाद कैलाश गए और कैलाश से भगवान शंकर उनको दर्शन नहीं देना चाहते थे तो यहाँ चुपचाप गुप्त काशी में आकर के बैठ गए, इसलिए उसका नाम गुप्त काशी है कि वो चुपचाप आके बैठे थे। गुप्त काशी में पांडवों ने उनको ढूंढ लिया और वहाँ से वो भैंस का रूप रख के इधर केदार घाटी में आ गए। तो केदार घाटी में जब उनको वापस उन्होंने भैंस का रूप रखा था तो कई सारी भैंसें यहाँ पर आ गई और जो यहाँ पर दो पहाड़ हैं तो ये कैसे पता लगेगा इसमें कौन सी भैंस है जो कि शिव रूप है। भीम ने यहाँ के दो पहाड़ों पे पैर रखे और भैंसों को अपने पैरों के नीचे से अर्जुन ने भीम के पैरों के नीचे से उनको भैंसों को भगाना शुरू किया। तो जाहिर सी बात है शिव जो है वो भीम के पैरों के नीचे से तो निकलेंगे नहीं जो कि भैंस की शक्ल में थे। तो उनको फिर अर्जुन ने पकड़ लिया और जैसे अर्जुन ने उस भैंस को पकड़ लिया जो कि शिव रूप थी, शिव ने रूप रखा हुआ था, उसके बाद वो भैंस ज़मीन में धंसना शुरू हो गई और बाद में जब उसकी वापस से उसको खुदाई की गई, निकालने की कोशिश की गई तो 5 जगह पे निकली जिसको पंच केदार कहते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। उसमें से जो पीठ का हिस्सा था वो यहाँ पर निकला है। तो अगर आप मंदिर के अंदर जब भी आप जाएंगे तो जब शिवलिंग देखेंगे तो जो प्रॉपरली शिवलिंग आपने मंदिरों में देखी होगी वैसी नहीं है, वो एक भैंस के कुबड़ की तरह है और उसका जो चेहरा है, जो सिर का हिस्सा है वो पशुपतिनाथ में मिलता है। तो इसलिए इस पूरी वैली को केदार वैली कहते हैं। अगर आप इसे पीछे का पहाड़ देखेंगे तो ये काले रंग का आपको पहाड़ दिखता है, वो पहाड़ बेसिकली वो भैंस की पीठ है और इसको पूरी की भूमि तपोभूमि है। और प्रचलन जो ये है कि पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, ऐसा नहीं है। बाद में इस मंदिर का जीर्णोद्धार, चूँकि पांडव यहाँ से स्वर्गारोहण के लिए गए थे तो जो अभिमन्यु के बेटे थे जन्मेजय, उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। फिर बहुत सालों तक ये मंदिर घाटी में दबा रहा बर्फ में। तो तकरीबन 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जो कि साउथ इंडिया से पूरे उन्होंने भारतवर्ष का भ्रमण किया और तो उन्होंने यहाँ पर इस मंदिर को ढूंढ करके निकाला था। ये पूरा बर्फ में दबा हुआ था। तो आज जो मंदिर आप देख रहे हैं, तो मंदिर किसने बनाया इसके बारे में तो बिल्कुल पूरे तरीके से प्रमाण नहीं है। स्कंद पुराण में इस मंदिर का नाम आता है, लेकिन महाभारत में जो कि कहते हैं पांडवों ने स्वर्गारोहण यहाँ से किया था, ऐसा कोई उल्लेख महाभारत की पुस्तक में तो नहीं है, लेकिन स्कंद पुराण में है। लेकिन ये तो पक्के तौर पे कहा जा सकता है कि इस मंदिर का जो आज जिस स्थिति में आप देख रहे हैं इस मंदिर को वापस हिंदू धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिलवाने का जो श्रेय है वो आदि शंकराचार्य को जाता है। और यहाँ पर एक पहाड़ है, अगर आपको मैं दिखाऊं, ये जो पहाड़ की आपको धारा आती दिख रही है, ये धारा इस पहाड़ के पीछे थोड़ा सा आप ट्रैक करेंगे तो यहाँ पर वासुकी ताल है। तो ये वासुकी ताल का हमारे हिंदू धर्म में क्या इसका महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि रक्षाबंधन जिसको हम रक्षाबंधन मनाते हैं उस दिन भगवान विष्णु ने उस वासुकी ताल में स्नान किया था। और ये जो धारा आपने देखी, ये धारा वहीं से ही उस ताल से निकलते हुए आ रही है। तो वो एक तालाब है और ये यहाँ से पीछे से एक मंदाकिनी नदी बहती हुई जाती है मंदिर के दाहिनी तरफ से। तो 1913 में यहाँ पर एक प्रलय आई थी, जल प्रलय, और हुआ ये था कि पीछे एक
एक ग्लेशियर है, ग्लेशियर में लैंडस्लाइड हुई और बड़े बड़े पत्थर ने जो नदी का रास्ता रोक दिया और वहाँ पर एक झील बन गई। और 2013 में उस जब बादल फटा तो पानी का दबाव इतना बढ़ गया कि एकदम से सारे पत्थरों को उसने पानी ने बहा दिया और ये पूरा का पूरा पानी एकदम से तेज़ी से नीचे आया। तो अगर आप पीछे देखें इसको, तो ये आप जो जितना भी साफ मलबा देख रहे हैं, यहाँ से धारें निकल के आई थी। और अगर आप मंदिर के ठीक पीछे की शिला देखें, इसको भीमशिला कहते हैं, लेकिन इसका भीम से कोई लेना देना नहीं है। ये शिला उसी प्रलय के दौरान लुढ़कती हुई आई और मंदिर के ठीक पीछे आके ठहर गई। और इसने ये काम अच्छा किया कि इस शिला की वजह से जो पानी का बहाव था वो मंदिर के ठीक पीछे ना करके साइड से निकल गया। तो मंदिर के जो मुख्य जो इसका स्ट्रक्चर है उसको खास नुकसान नहीं हुआ। और पीछे आप जो काम चलता देख रहे हैं, क्रेन्स वगैरह चल रही हैं और पत्थर तोड़े जा रहे हैं, यही वो जगह है जहाँ पर आदि शंकराचार्य ने समाधि प्राप्त की थी और अपने प्राणों का त्याग किया था। तो अभी वो जो उनकी समाधि स्थल था वो पूरा का पूरा उस प्रलय में टूट गया। तो अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है और ये आपने दीवारें देखी हैं, तो जो दीवार है ये उस पानी कभी भी ऐसा कुछ हो तो ये वापस मंदिर की तरफ ना आ पाए, इसका इंतजाम किया जा रहा है। और पीछे आदि शंकराचार्य की जो समाधि थी, जो समाधि स्थल था, उसका पुनरुद्धार हो रहा है और दोबारा से बनाया। तो मैं आप लोगों से बात कर रहा था पंच केदार की। तो हुआ ये था कि जब वो जो भैंसा था, जब वो ज़मीन में गड़ने लगा, तो जब भीम ने उनको पकड़ के रखा हुआ था, जो उनका जो हम्प था, जिसको पीठ बोलते हैं, वो यहाँ केदारनाथ में दिखाई दी। और उनका जो चेहरा था वो रुद्रनाथ में दिखाई दिया, वो एक दूसरा केदार है। और इनका नाभि और जो पेट का एरिया है वो ज़मीन से बाहर निकला मध्य महेश्वर में। और जो चेहरा था, जो सिर का हिस्सा था, वो निकला पशुपतिनाथ में। और जो बाल थे, जटाएं थी, वो कल्पेश्वर में निकली। तो ये 5 केदार हैं यहाँ पर जिनका बड़ा महत्व है। और यहाँ पर हम्प निकली थी जो केदार है। तो पूरी वैली का नाम केदार वैली है। अब ये पीछे का जो ये आप पीछे देखिए, जो ये आपको बर्फ़ से ढके पहाड़ दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं केदारनाथ माउंटेन। और ये तकरीबन 22,000 फीट पे है। और इसके पीछे ग्लेशियर है जहाँ से मंदाकिनी नदी निकलती है। जो गोरखनाथ संप्रदाय के जो मानने वाले लोग हैं, उनका मानना है कि इस पूरी जो जितने भी शिव मंदिर हैं, उनका जो कल्मिनेशन है वो पशुपतिनाथ में होता है। तो अगर आप इसका जो लंबा वाला हिस्सा, जो मेन वाला हिस्सा देखेंगे, जो ऊंचा है, इस मंदिर की जो आपको कंस्ट्रक्शन है, ये आपको बिल्कुल वैसे ही दिखेगी जैसे नेपाल में जो पशुपतिनाथ मंदिर है, बिल्कुल वैसे ही दिखता है। इसमें 2 भाग हैं मंदिर में, अगर आप देखेंगे तो एक तो ये जो ऊंचा वाला भाग है और एक दूसरा भाग है जो नीचे फ्लैट सा दिखता है। तो जो मेन मंदिर था, जो आदि शंकराचार्य ने जब यहाँ पर हिमपात में ये पूरा दबा हुआ था और उन्होंने इसको निकाला था, और जिस वजह से हम आजकल हम लोग यहाँ पर आते हैं अपनी तीर्थ करने के लिए, उसके बाद जो आगे का हिस्सा आपको दिख रहा है, ये केदारनाथ का जो फ्रंट वाला हिस्सा है, जिसमें पांडवों की मूर्तियाँ स्थापित हैं। अंदर अगर आप जाएंगे, चूँकि कैमरा अलाउड नहीं तो मैं आपको दिखा सकता था। तो जो बाहर वाला हिस्सा, जो फ्लैट हिस्सा अगर आपको दिख रहा होगा, लंबा वाला, ये बाद में बनाया, आदि शंकराचार्य ने बनवाया था इसको। और जो पीछे का हिस्सा है, ये अभिमन्यु के पुत्र थे जन्मेजय, उन्होंने बनवाया था। ये बहुत ही पावन भूमि है, तपोभूमि है। कल मैं जब आ रहा था, मैंने काफ़ी लड़कों को देखा सिगरेट पीते हुए, गांजा फूकते हुए। कृपया ऐसा ना करें, ये तपोभूमि है, इसकी रिस्पेक्ट करें। तो ये थी कहानी इस केदारनाथ धाम की। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और 4 धामों में से एक है। छोटा 4 धाम जिसको बोलते हैं, जिसमें बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री बोलते हैं, ये उसका एक हिस्सा है। और ये हिंदू धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको रोचक लगी होगी। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों और परिवारजनों के बीच में शेयर करें। तो ऐसी और जानकारियों के साथ मैं आपसे दोबारा मिलूँगा।